आप जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में कोई नेता आकर आपसे पूछा कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? कोई पूछा है भाई? सबको बताना है। किसी नेता ने आपसे पूछा कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? काहे नहीं पूछता है? नेता ये बात क्यों नहीं पूछता है? वो इसलिए कि नेताओं को भी मालूम है कि जिस दिन आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएंगे, तो 4 किलो अनाज पर आप उनको वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए पूरा बिहार के बच्चों को उनके हाथ से किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया। तब आपका बच्चा खिचड़ी के लिए भीख मांग रहा है और जितने उनके माँ बाप हैं उनको 4 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। अगर नहीं सुधरिएगा तो यही जीवन भर करना पड़ेगा। तो एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए, कल से आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग कहता है भैया बहुत गरीब हैं, 5 गो बच्चा है कैसे पढ़ाए? अरे 5 बच्चा में अगर एक बच्चा को पढ़ा सकते हैं तो एक को भी पढ़ाइए। घर में अगर एक बच्चा भी पढ़ लिया तो पूरा परिवार को गरीबी से निकाल देगा। अगर नहीं पढ़ा तो जीवन भर नाली गली आवास शौचालय अनाज के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हमारे बाबा मजदूर थे, 8-9 गो अपने बच्चों में से एक हमारे बाबूजी को पेट काट काट के पढ़ाए। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं। आपको हजारों आदमी को रोज खाना खिला सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया ही नहीं होता तो हम भी कहीं खेत में फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते। यही बात बता रहे हैं। अरे नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता कीजिए, उनके रोजगार की चिंता कीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। न तो जात पात मंदिर मस्जिद से जीवन सुधरने वाला नहीं है।